नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x² ओवर x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। अगेन हम यहाँ सपोज कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया 2x² ओवर x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ओवर x-1 एंड प्लस b ओवर x-1 होल स्क्वायर। इसको हम एक दफ़ा सिंगल लिख लेंगे और देन दूसरी बार हम इसको पावर स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे एंड प्लस c ओवर x प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन हम दोनों साइड्स पे x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगी ये कुछ इस तरह से इक्वेशन 2x² इज इक्वल्स टू a इंटू एक x-1 कटिंग हो जाएगी और एक हमारे पास बच जाएगा x-1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस b इंटू ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी तो जस्ट x प्लस 1 बच जाएगा एंड प्लस c के साथ हमारी x प्लस 1 की कटिंग हो जाएगी और x-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और हम बारी बारी गिवन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको 2 में पुट करके जो हमारे पास a b c है कॉन्स्टेंट्स इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमने x-1 को 0 के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया और इसको हमने 2 में पुट कर दिया। सो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2b, कुछ वैल्यू जीरोज हो जाएंगी a और c और बाकी b हमारे पास 2b आ जाएगा और b इक्वल हो जाएगा, इसको इधर भी डिवाइड कर देंगे इधर भी तो ये कटिंग होके 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1। सो नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 1 को 0 को इक्वल पुट करते हैं और x इज इक्वल्स टू हमारे पास -1 हो जाएगा, इसको भी हम 2 में पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 2 इज इक्वल्स टू 4c हो जाएगा। हम 4 को इधर भी डिवाइड करते हैं यहाँ भी और यहाँ तो कटिंग हो जाएगी और c इक्वल हो जाएगा 2 ओवर 4 के, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 ओवर 2 हमारे पास c की वैल्यू 1 ओवर 2 आ जाएगी। अब मज़ीद हमारे पास और फैक्टर्स नहीं है जिनको हम पुट करके और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो हमने इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 में किया, हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे और उसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे और फिर उनके कोएफिशिएंट्स को x² या x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर 2 थी, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने इसको लिख लिया इस तरह से। देन ये इसी तरह से और यहाँ भी इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab के। सो ये हमने a को b को एंड c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a एक्स स्क्वायर माइनस a एंड प्लस b एंड प्लस c एक्स स्क्वायर एंड प्लस c एंड माइनस 2cx हो जाएगा। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ ये हैं a और एक ये है a प्लस c एंड एक्स स्क्वायर बाहर लिख देंगे। फिर हम x वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं b एंड देन माइनस 2c और x आ जाएगा एंड देन माइनस a एंड प्लस b एंड प्लस c हमने कॉन्स्टेंट्स लिख लिए। अब हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को, तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है a प्लस सी है। सो यहाँ हम c की वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर 2 एंड 2 इसको इस तरफ लेंगे -1 ओवर 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 4 माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा और इसको माइनस कर देंगे तो 3 ओवर 2 हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और अब हम ये जो a b और c की वैल्यूज़ हमने फाइंड की इनको हम 1 में पुट कर देंगे, ये हमने पुटिंग कर दी। और नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स पे, यहाँ भी हमने कर दी और यहाँ हम ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेंगे, 3 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 1 dx हो जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 1 इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ भी हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेंगे एंड इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 1 dx, ये हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। ये कांस्टेंट हमने ऐसे लिख दिया 3 ओवर 2 एंड लॉग ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस यहाँ हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया एंड प्लस 1 ओवर 2 एंड लॉग ऑफ हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 एंड प्लस सेम। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पावर रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा और -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा एंड 1 ओवर इसकी पावर -1 रह जाएगी और उसको हम नीचे ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 एंड प्लस 1 ओवर 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है।